गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है और इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों करी जाती है और इसके कौन कौन से मेथड्स यानी कि टेक्निक्स हैं। सो फर्स्टली मैं बात करूँगी इन्वेंट्री क्या होती है। जो कंपनी के द्वारा सेल के पर्पज़ से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा जाता है, ठीक है, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल बनाया जाता है, जो फिनिश्ड गुड्स शामिल रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो रहती हैं वो इन्वेंट्री होती है। जो आपका रॉ मटेरियल होता है, जो आपका फिनिश्ड गुड्स रहता है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में अभी काम, वो सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री रहेगी। एंड टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री क्या रहेगी? डायरेक्ट इन्वेंट्री एंड इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। तो डायरेक्ट इन्वेंट्री में आपका रहेगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स। रॉ मटेरियल क्या हो गया? जो भी कच्चा माल होगा, ठीक है, वो सारा रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम चला हुआ है, अभी जो प्रोडक्ट है वो अभी आधा बना हुआ है और आधा बनने को, अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस भी काम पे चला हुआ है, ठीक है। फिनिश्ड गुड, जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड। स्पेयर पार्ट्स रह गए आपके, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज में आपका आएगा ऑफिस के लिए जो सप्लाईज, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे हैं, सेफ्टी के लिए जो इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, फैसिलिटी सप्लाईज के लिए, सेफ्टी स्टॉक, जो सेफ्टी के लिए जो भी स्टॉक रखा हुआ है आपने, ठीक है, वो सारे आपके इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज आएगी, ठीक है। सो फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री हम जाने कि इन्वेंट्रीज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल रहते हैं। तो फर्स्ट रहता है आपके पास रॉ मटेरियल, सेकंड हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड आपका सप्लाईज हो गया, फोर्थ आपका फिनिश्ड गुड्स रह गया। रॉ मटेरियल जो भी आपका कच्चा माल रहेगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे आप क्लोथ बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए होगा, ठीक है। आप जैसे कोई ड्रेस बना रहे हो तो उसके लिए आपको कपड़ा चाहिए होगा, तो वो आपका रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। सो अगर आप चीनी बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या? गन्ना चाहिए होगा, तो आप गन्ना आपके लिए रॉ मटेरियल, तो वो सारी चीज़ें शामिल करी जाती है। वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी अभी प्रोडक्ट अभी बना रहे हो वो वर्क में, अभी सप्लाईज होगी आपकी फिनिश्ड गुड, जो आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। सो इन्वेंट्री को क्यों कंट्रोल करा जाता है? तो एक प्रोसेस होती है जिसमें इंश्योर करा जाता है कि आपके पास राइट टाइम पे जो है राइट अमाउंट में सप्लाई जो है अवेलेबल होनी चाहिए आपके स्टॉक में, उसको मैनेज करना इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। फिर हम टेक्निक्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास रहेगा ABC मेथड। ABC मेथड क्या होता है? इसका फुल फॉर्म रहती है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यानी कि जो ये मेथड रहता है ये कंसंट्रेट करता है जो भी इम्पॉर्टेंट आइटम होती है, ठीक है, उन जो भी इम्पॉर्टेंट आइटम रहती है उन पे इसका अधिक कंट्रोल रहता है और जो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं उस पर कम रहता है, ठीक है। सो इसमें मटेरियल को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। सो ग्रुप ए में हम देखेंगे जो भी आपकी कॉस्टली आइटम रहेगी, जैसे आपका सोना हो गया, ठीक है। सो पूरा मटेरियल में इनकी जो क्वांटिटी रहती है वो 10% या 20% रहेगी, लेकिन जो इनकी वैल्यू रहेगी वो 50% से ज़्यादा रहेगी। आपने देखा होगा जैसे भी ज्वेलर की दुकान होती है तो वहाँ पर भी जो आपकी क्वांटिटी रहती है वो बहुत कम रखी होती है, लेकिन उनकी वैल्यू जो रहती है वो 50% रहती है। वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाता है। एंड ग्रुप बी की हम बात करेंगे तो टोटल आइटम जो भी इनकी क्वांटिटी रहती है वो 20 to 30% रहती है, लेकिन जो इनकी वैल्यू रहती है वो भी उनकी 30%, इसमें मॉडरेट कंट्रोल रखा जाता है। ग्रुप सी की हम बात करेंगे, जो इनकी क्वान्टिटी होती है वो 70 to 80% रखी होती है, लेकिन जो इनकी वैल्यू होती है वो बहुत कम, यानी कि 20% से भी कम रहती है। तो इसमें लेस कंट्रोल रखा जाए, जैसे आपकी लोहा की मैन्युफैक्चरिंग्स होगी, ठीक है। फिर हम सेकेंड मेथड्स देखेंगे, वो है वैध एनालिसिस। वैध एनालिसिस, वी से वाइटल, ई से एसेंशियल, डी से डिज़ायरेबल। वाइटल क्या हो गया? इसकी रिक्वायरमेंट रेगुलर बेसिस पे होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, अगर इसकी नॉन अवेलेबिलिटी है तो स्टॉप हो जाता है प्रोडक्शन। एसेंशियल क्या हो गया? जो ज़रूरी प्रोडक्शन है उसमें भी ये ज़रूरी प्रोसेस में ज़रूरी है, लेकिन इसकी नॉन अवेलेबिलिटी थोड़ी समय के लिए तो इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन जब आप इसका यूज़ करोगे तो सब ठीक तरह से आपका वर्क प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगी। एंड थर्ड बात करेंगे हम डिज़ायरेबल आइटम ऑफ इन्वेंट्री। इसमें डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है प्रोडक्शन को, फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन को। एंड थर्डली हम टेक्निक के बारे में बात करेंगे। FSN एनालिसिस, F से फास्ट मूविंग, S से स्लो मूविंग, N से नॉन मूविंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस के बेस पे इसे क्लासीफाई करा जाता है। फोर्थली हम बात करेंगे HML एनालिसिस, H से हाई कॉस्ट एंड M से मीडियम कॉस्ट, L से लो कॉस्ट। जो कॉस्ट पर यूनिट के आधार पर जो है इसे आइडेंटिफाई करा जाता है वो होता है आपका HML एनालिसिस, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। थर्डली हम देखेंगे JIT, जस्ट इन टाइम। जब भी आपको गुड्स की ज़रूरत है उसी समय आप उनको मंगवा लेते हैं, जब भी आपको गुड्स की नीड लगती है आपके बिजनेस में तभी उसको मंगवा लिया जाता है, ठीक है।
फिर हम देखेंगे कि नीड क्यों पड़ी हमें होल्ड करने के लिए इन्वेंट्री। तो फर्स्ट रहता है आपके पास ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड रहता है आपके पास प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड रहता है स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या रहता है, जो आपका व्यापार है वो सुटेबल तरीके से जो है वो स्मूथ वर्किंग कर रहा है, ठीक है, वो रुकना नहीं चाहिए आपका व्यापार, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए नीड पड़ती है। प्रिकॉशनरी क्या हो गया, जैसे कि आपकी डिमांड अधिक हो रही है तो उस समय आपके पास प्रोडक्ट भी अवेलेबल होना चाहिए आपके स्टॉक में, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मोटिव हो गया। थर्ड हो गया स्पेकुलेटिव मोटिव, ऐसे मोटिव जैसे कि आपने देखा कि अभी कोरोना काल पीछे चला हुआ तो मास्क की जो है डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो उन्होंने क्या करा, जो उनके पास प्राइस था उसको भी बढ़ा दिया उन प्रोडक्ट से अधिक, ताकि उन्हें प्रॉफिट हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। सो आपके नीड्स रहेंगी। तो यही था आपका इन्वेंट्रीज।